नाक से नक्सी का आना, जिसे हम नेज़ल ब्लीड कहते हैं। बेसिकली नाक से जो ब्लीडिंग आती होती है वो बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, एडल्ट मेल में, फीमेल में, सब में। जो मोस्टली देखा गया जो बच्चे हैं जिनको नाक से खून आने लगता है वो 90-95% चांसेस होते हैं बच्चों के दैट इज़ अ फिंगर नेल ट्रामा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। आई एम वर्किंग एज ENT स्पेशलिस्ट इन हेड एंड नेक सर्जन जना हॉस्पिटल लाहौर। टुडेज टॉपिक दैट इज़ नाक से नक्सी का आना, जिसे हम नेज़ल ब्लीड कहते हैं। बेसिकली नाक से जो ब्लीडिंग आती होती है वो बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, एडल्ट मेल में, फीमेल में, सब में। तो जो बच्चे होते हैं मोस्टली जो अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं नाक से अचानक खून आने लगा है, स्कूल में या जो बच्चियाँ होती हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो मोस्टली देखा गया जो बच्चे हैं जिनको नाक से खून आने लगता है वो 90-95% चांसेस होते हैं बच्चों के दैट इज़ अ फिंगर नेल ट्रामा। नाखून बड़े होते हैं, वो जाके नाक में अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, नाक की खुश्की हो जाती है, वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, वहाँ पे क्रस्ट बने होते हैं, और जैसे वहाँ से निकालते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नाक से 1/3 आगे वाली जगह पे वहाँ पे झुकटा बना हुआ होता है, कुछ ब्लड वेसल्स खुली होती हैं, तो वो वहाँ से क्रस्ट जैसे ही निकालती ब्लीडिंग अल्टीमेटली वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम सख्ती से उनके वालिदैन को कहते हैं कि बच्चे के नाखून वो कटे होने चाहिए, एक। और दूसरा वहाँ पे जहाँ पे खुश्की है वहाँ पे कोशिश की जाए कि जो डायरेक्ट गर्म हवा है उससे अवॉइड किया जाए। बच्चे ख़ास ख्याल रखें कि वहाँ पे छेड़े नहीं, नाक के आगे वाले हिस्से को वहाँ पे ना छेड़े, जैसे नेज़ल ट्रामा करते रहते हैं वो ना करें। साथ में बच्चे अगर कोई एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है उसकी वजह से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो पेशेंट को फिर हम कहते हैं कि बच्चे स्पेशली ख़ास परहेज़ करें कि ये जो चिप्स, सलांटी, लेज़, ये चीज़ें इस्तेमाल ना हो, ठंडी खट्टी तली चीज़ें ये इस्तेमाल ना हो। बच्चे कोशिश करें कि गर्मियों में बाहर ड्राई एयर में वहाँ पे ना जाएं, धूप से अवॉइड कर लें अपने आप को। घर में हो, फल लें, फ्रूट लें, फ्रेश जूसेस वगैरह लें, दूध ले लें, सैलेड वगैरह ले लें, ठीक है। और नाक को हमेशा अच्छी तरीके से वॉश किया करें, नाक बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाक बंद होगा किसी भी मामले की वजह से अल्टीमेटली वो भी इन्फेक्शन का एक सबब बन जाता है। दूसरा जो देखा गया है कि अचानक खुदा न खासा नाक से शदीद किस्म की ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, और चाहे वो ट्रामा की वजह से हो, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे वो फॉल की वजह से हो, तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप 4-5 चीज़ें कर लें, उसमें भी 90% चांसेस होते हैं ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। एक कि कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी ना मिथ होती है कि डॉक्टर साहब ये जो ब्लीडिंग आ रही कहीं खुदा ना खासा दिमाग से तो नहीं आ रही। अक्सर पेशेंट CT स्कैन करा के आ जाते हैं, MRI करा के आ जाते हैं, तो उसको फिर हम बताते हैं कि ये दिमाग से खून नहीं है, ये नाक की हड्डी के पास वहीं पे ही है। और दूसरा पेशेंट को फिर हम रिएश्योरेंस देते हैं, काउंसलिंग वगैरह कर देते हैं, और उसको लीन फॉरवर्ड पोजीशन करते हैं, आगे करके थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ उसको पिंचिंग करवा लेते हैं, और साथ में कोल्ड स्पंजिंग कराते हैं चेहरे पे, साथ में गर्दन पे। उसकी वजह से वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाती है, ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। और साथ में पेशेंट्स को हम ड्रॉप्स देते हैं, जिसे हम ज़ाइनोसिन नेज़ल ड्रॉप्स कहते हैं, डीकंजेशन ड्रॉप वगैरह दे देते हैं। वो दिया, 5 मिनट के लिए पिंच करवाया, फिर हमने 10 मिनट के बाद दिया, फिर 5 मिनट की पिंच किया। आधे पौने घंटे में 80-90% चांसेस ब्लीडिंग उनकी स्टॉप हो जाती है। अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कि साथ में पेशेंट कह डॉक्टर साहब मुझे उसको नज़ला भी है, उसको ज़ुकाम भी है, उसको खांसी भी है, उसको फीवर भी है, ऐसे पेशेंट को फिर हम एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन वगैरह साथ में दे देते हैं। टेक होम मैसेज ये है कि जब भी इस तरह कोई देहात में, गाँव में, रास्ते में कभी भी प्रॉब्लम हो जाए तो फ़ौरन अच्छी तरीके से बंदा कोल्ड स्पंजिंग कर दे, ठंडे पानी के अच्छी तरीके से नहा दे, बेशक चेहरे पे, बॉडी पे, वहाँ पे, और साथ में उसको पिंचिंग बंदा कर दे 2 से 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5-5 मिनट के लिए, और बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इससे 90% ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। बकिया वो जो लोग स्पेशल जिनको कार्डियक की मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे लोपेन, एस्पिरिन वगैरह, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम टेम्पररी ब्लीडिंग स्टॉप करवा लेते हैं। वो पेशेंट जिसको कोई जिगर का प्रॉब्लम है, गुर्दे का कोई प्रॉब्लम है, कोई मैदे का प्रॉब्लम है, कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है, तो उसको उस लिहाज अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट नक्सी और उसका एहतियाती तदाबीर और साथ में इलाज। थैंक यू।